डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है बाबर और बाबर की जो प्रमुख पुस्तक है बाबरनामा। मुगल सम्राट बाबर द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा बाबरनामा अथवा तुजुक ए बाबरी उसका बाबर का जीवन चरित्र भी है और इतिहास भी है, इसलिए ये दूसरी बहुत सी आत्मकथाओं से अधिक महत्व रखती है। बाबर की इस आत्मकथा का आधार उसकी सच्चाई से लिखना ही है। बाबर ने स्वयं स्वीकार किया है कि जो भी घटना जिस प्रकार से घटित हुई है उसे अपनी रचना में उसने उसी प्रकार से लिखा है। इस कारण उसकी रचना एक अनमोल ग्रंथ बन गया है। तो आज हम बाबरनामा के बारे में स्पष्ट करेंगे कि बाबर ने उसमें किन किन बातों का उल्लेख किया और जो उसकी आत्मकथा है उसमें उन्होंने किन किन जो हैं अपनी कमजोरियों का उसमें उल्लेख किया, भारत का उसके बारे में वर्णन किया है, जो कि हमारे इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में उमर शेख मिर्जा के यहाँ हुआ था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, परंतु प्यार से उसे बाबर ही कहकर पुकारा जाता था। 1494 ईस्वी में उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसे बचपन से ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिससे उसका व्यक्तित्व मजबूत बन गया। 11 वर्ष की छोटी अवस्था में उसे अपने पिता का राज्य फरगना की रक्षा करनी पड़ी। दूसरी ओर उसके संबंधी उसके छोटे से राज्य को हड़पने के लिए निरंतर प्रयत्न करने लगे। उसके इन्हीं संबंधियों ने उसे लगातार पराजित कर उसे फरगना से बाहर निकाल दिया। इससे मजबूर होकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा और अंत में अपनी वीरता साहस से वह काबुल फिर भारत को जीतने में सफल रहा। तो बाबरनामा में उस बाबर ने अपनी आत्मकथा में उसने अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में उल्लेख किया है कि किस तरह से उसने विभिन्न कठिनाइयों को पार करते हुए और अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके और उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और मध्य एशिया से निकलकर प्रारंभ में वो काबुल में और काबुल से फिर उसने भारत पर विजय प्राप्त करके अपने उत्तराधिकारियों को एक नया प्रदेश सौंप कर वो जाता है। तो बाबरनामा की अब भाषा क्या है तथा उसके अनुवाद किसके द्वारा किए गए हैं। बाबरनामा की मूल भाषा चगताई तुर्की है, जिसमें 1/3 शब्द अरबी और फारसी से लिए गए हैं। बाबरनामा की भाषा सरल और स्पष्ट है। तो बाबरनामा मुख्य रूप से लिखी गई तुर्की भाषा में है, बाद में उसके अनुवाद फारसी और अन्य भाषा में हुए हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो है शेख जैन बफाई खवाई ने किया, जो बाबर का सद्र धार्मिक विभाग का प्रमुख अधिकारी था, उसने किया। बाबर द्वारा भारत की विभिन्न विजयों का वर्णन दिया जाता है। दूसरा और तीसरा अनुवाद हम देखें तो पायदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। पायदा खान ने कुछ भाग का ही अनुवाद किया है और रहीम खान ने संपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद किया है, जिसकी हस्तलिखित प्रतियां हमें यूरोप व एशिया के अनेक पुस्तकालयों में मिलती हैं। जो अब्दुल रहीम खान खाना था उसके द्वारा जो बाबरनामा का जो हम कहें अनुवाद किया गया है, ये अनुवाद जो फारसी भाषा में किया गया है, इस अनुवाद की पुस्तकें हमें उपलब्ध होती हैं और फारसी के अतिरिक्त यूरोप की अन्य भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी में 1905 ईस्वी में सबसे अधिक प्रामाणिक अनुवाद मिसेज बेवरिज ने किया है। फ्रेंच भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है। मूल पुस्तक तुर्की भाषा में गद्य में लिखी गई है और बाद में फारसी भाषा में अनुवाद पद में किया गया है, इसलिए अनुवाद में अंतर आ गया है। तो तुर्की में जो मूल भाषा है वो गद्य में लिखी गई थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाद में जो फारसी में जो अनुवाद हुआ है उसमें पद में इसका अनुवाद किया गया। इस कारण से अनुवादों में अंतर आना स्वाभाविक था। अब बाबरनामा की भाषा क्या है, किस भाषा शैली अपनाई गई है। तो बाबरनामा की भाषा शैली सरल है। उसे बाबर ने 2 प्रकार से लिखा है। भारत पर आक्रमण करने से पहले
प्रत्येक साल का विवरण विस्तृत रूप से किया है। दूसरा भाग डायरी जैसे रूप में लिखा है, जिसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। इन वर्णनों में एक रूपता नहीं है। कुछ दिनों के विवरण बहुत विस्तृत और कुछ दिनों के बहुत ही संक्षिप्त में दिए गए हैं। कुछ विवरण तो सांकेतिक वाक्यों में ही पूरे कर दिए गए हैं। बाबरनामा के प्रमुख वर्णनों को, तो बाबरनामा की जो भाषा है वो सरल है, परंतु उसमें कहीं कहीं पर तो हम देखें गद्य रूप में लिखा गया है, कहीं संकेतों में लिखा गया है, कहीं हम कुछ शब्दों में लिखे गए हैं। अब बाबरनामा की प्रमुख वर्णन क्या क्या है, जो क्योंकि बाबरनामा को दो पार्टों में लिखा गया है कि भारत पर आक्रमण करने से पहले का इतिहास बाबर का स्वयं का, और भारत पर आक्रमण करने के बाद का इतिहास। इतिहास की दृष्टि से ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रचना है, स्वयं बाबर के द्वारा ये लिखी गई रचना है, जिससे कि हमें समकालीन उस समय के इतिहास के बारे में, मुगलों के बारे में, उनकी सैनिक व्यवस्था के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, और साथ ही उस समय के प्रमुख राजाओं जिनका कि बाबर ने उल्लेख किया है, उन सब के बारे में भी वर्णन हमें मिल जाता है। तो ऐतिहासिक रूप से ये बाबरनामा हमारे लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। धन्यवाद।